अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले 2 हफ्ते से जितने भी आर्ट थे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अप ट्रेंड में जा रहे थे। उसके साथ बिटकॉइन में भी थोड़ी आपको मूवमेंट नज़र आई थी, इंप्रूवमेंट नज़र आई थी, लेकिन उसके साथ ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और पिछले 2-3 दिन से आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल या डंप नज़र आए। उसके पीछे एक रीज़न थी। इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ की बात करेंगे और आप लोगों को एक वार्निंग भी है कि आपने अपनी पोजीशंस को, स्पेशली वो आदमी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली फ्यूचर्स में, उन लोगों को अपनी पोजीशंस को सिक्योर करना है। ये जो अपने जितने भी ट्रेड्स हैं उनको सिक्योर करना है। अगर मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको मार्जिन प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है उनसे हो सकता है कि अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में भी, 4 दिन में भी क्रिप्टो करेंसी पर एक नेगेटिव असर पड़े, स्पेशली जितनी प्राइस है और नेगेटिव या डाउन ट्रेंड में जाए। अगर न्यूज़ या फिर ख़तरे की बात की तो ये देखें, हमारा जो कॉइन है USDC एक स्टेबल कॉइन है, USDT की तरह, BUSD की तरह, TUSD की तरह। ये सारे के सारे स्टेबल कॉइन्स हैं, सारे के सारे पैक्ड होते हैं। पैक्ड का मतलब है कि हम इन लोगों को कोलैटरल बेसिस पर दूसरे किसी फियात करेंसी से या किसी भी रिज़र्व से इनको बैकअप किया जाता है, इनको स्टेबल रखने के लिए। ADA ने अभी DZ के नाम से एक कॉइन जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि इससे पहले जितने भी कॉइन है, आपका TUSD है या उसके बाद USDC है या उसके बाद BUSD है, USDT है, वो फियात करेंसी जैसे डॉलर्स हैं, रियल मनी है, इसके साथ बैकअप है, बैंक में इतने ज़्यादा रिजर्व्स हैं ये सारे कॉइन्स को स्टेबल रखने के लिए। तो सेम ऐसे ही जो USDC है ये भी फियात करेंसी के साथ, डॉलर के साथ पैक्ड है, इसको बैक कर रहा है, जिसके रिजर्व्स हैं जो डॉलर्स में है। लेकिन अगर आप चेक करें, यहाँ देखें पिछले 2 दिन से ये जो कॉइन था ये डी पैक होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा 11% तक गया था, 11% बैक ड्रॉप आया था। अभी थोड़ी सी रिकवरी, माइनर सी रिकवरी हुई है, 0.87 से 0.91 तक अभी इसकी रिटर्न रिकवरी हुई है। तो ये डी पैक हो गया था। सेम ऐसे ही आपके साथ हुआ था जब टेरा लूना क्लासिक का अभी न्यू आया, लेकिन हमारे पास पहले टेरा था लूना, तो उसका सबको फॉल मालूम होगा कैसे एक ही दिन के अंदर अंदर वो $23 से लेकर वो 0.000 समथिंग में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि उसका जो स्टेबल कॉइन था वो डी पैक हो गया था, वो डिस्टेबलाइज हो गया था। तो एक बहुत बड़े ख़तरे की निशानदेही है, इसको आप फंड ना कंसिडर कीजिए। बट ओवरऑल जो USDC हमको मालूम है वन ऑफ द लार्जेस्ट जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनमें से इसका शुमार होता है। काफ़ी ज़्यादा इसकी सर्कुलेशन है और काफ़ी ज़्यादा इसका मार्केट डोमिनेंस है। अगर ये डिस्टेबलाइज होता है, गॉड फॉरबिडन, अभी तक तो फ़िलहाल अभी भी डिस्टेबलाइज कंसिडर करें, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट अभी भी 8.93 या 8.64 के करीब इसकी अपनी वैल्यू लॉस की है इसने पिछले 24 आवर्स में, और लीस्ट ये 11% तक गया था। माइनर सी रिकवरी हुई है और हो सकता है कि ये दोबारा स्टेबल हो जाए। बट वंस ये डिस्टेबलाइज हो गया, अभी फियर आपको मालूम है कि जितना भी इंडेक्स होता है फियर एंड ग्रीड पर चलता है। अगर फियर ज़्यादा होगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, अगर ग्रीड ज़्यादा होगी तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। तो फिलहाल इस कॉइन के बारे में फियर है, और सिर्फ इस कॉइन के बारे में नहीं बल्कि पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में फियर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाई जो सेलिंग प्रेशर है वो प्राइस को मज़ीद नीचे पुश कर सकता है। बट ओवरऑल हम लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी अपनी जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग मैं किसी को ये नहीं बोल रहा था कि आप लास्ट में उसको क्लोज़ कर दें पोजीशन को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मे भी आपको मोहतात रहना पड़ेगा, आपका जो मार्जिन है, आपके जो रिस्क है, आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ से बिटकॉइन स्लिप होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस आ रही थी, बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ आ रही थी, जो जॉय बाइडेन है US प्रेसिडेंट, उसने भी क्रिप्टो करेंसी क्रैकडाउन के कुछ न्यू अनाउंसमेंट दी थी कि क्रिप्टो करेंसी के ख़िलाफ़ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाने के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो दीगर एक्सचेंजेस है, जैसे KuCoin है, KuCoin पर एक केस हुआ था अभी रिसेंटली, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आपने क्या करना है। KuCoin होल्डर, ये जो आदमी लोग KuCoin में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इवन मैं भी KuCoin का यूज़र हूँ, KuCoin में यूज़ करता हूँ। तो ये सारी बुरी न्यूज़ एक ही साथ आना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रिप्टो मार्केट पर। अगर बात करें हम लोग USDC कि ये क्यों डिस्टेबलाइज हुआ, इनका एक बैंक था, SVB बैंक था, जहाँ से इन लोगों ने एक वायर ट्रांसफ़र करनी थी नियरली 3.3 बिलियन की। चेक करें तो इसकी जो टोटल मार्केट कैप है फ़िलहाल वो अराउंड 10 बिलियन है। आउट ऑफ 10 बिलियन से उन लोगों ने जो अपना SVB इनका बैंक था, ये वाला SVB, इनसे वायर ट्रांसफ़र करनी चाहिए तकरीबन 3.3 बिलियन USDC की। तो वो बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर पाया बैंक, क्योंकि ऑलमोस्ट लेट्स से कि वो कोलैप्स हो रहा है या बैंक में इतने ज़्यादा फंड्स नहीं थे, वो जो ट्रांसफ़र थी वो अनकम्प्लीट हो गई। तो ये वाली जो न्यूज़ थी ये सब बनी हाई सेलिंग प्रेशर का। जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी कि जिन्होंने USDC में इन्वेस्ट किया हुआ है, USDC को होल्ड किया हुआ है, जब उन लोगों को ये खबर मिली कि SVB इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया, उनके पास इतने फंड्स नहीं थे, तो वो लोग क्या समझे कि जो USDC है इसका बैक जो रिज़र्व है, इसकी जो पैक्ड मनी है वो ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है। तो फियर के साथ उन लोगों ने इसको
हैवीली डैम करना स्टार्ट कर दिया, हैवीली सेल करना स्टार्ट कर दिया। और उनको मालूम है कि किसी भी कमोडिटी का, किसी भी एसेट का बेसिक फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी जो प्राइस आती है कि जितना ज़्यादा बाइंग होगा, जितना ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, जितना ज़्यादा सेलिंग होगा उसकी प्राइस नीचे आएगी। तो सेम ऐसे ही हुआ कि ओनली 8% एक्सपोजर की वजह से इसमें ऑलमोस्ट नियरली 11% ड्रॉप बैक हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा गैप समझिए इसको, या बहुत बड़ी मिस हैपनिंग समझिए, इस तरह होना नहीं चाहिए। क्योंकि जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो 1:1 से नहीं होनी चाहिए, थोड़ी रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए। बट ओवरऑल फ़िलहाल तक जितने भी फ़ियात करेंसी जो हमारे पास USDT स्टेबल कॉइन्स हैं, BUSD है, उसके बाद USDC है, TUSD है। हमको मालूम है कि TUSD बाइनेंस ने BUSD की सैंक्शंस के बाद, उन पर थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद, उन लोगों ने नियरली $50 मिलियन के TUSD और बाई किए थे, उनको और मिंट किया था ताकि BUSD की कमी को पूरा करना चाहिए। तो गॉड फॉरबिडन अगर इस तरह के जो स्टेबल कॉइन्स हैं ये डिस्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा एक ब्लड बाथ या बहुत बड़ा एक आप उसको डंप बोल दें या उसको आप डाउन ट्रेंड बोल दें, देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल आपको इसको फट भी कंसिडर नहीं करें, उससे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई बंदा अपने लास्ट में सेल ना करे। एक न्यूज़ थी जिसने क्रिप्टो करेंसी पर काफ़ी बुरा असर छोड़ा और अभी भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो फ़िलहाल USD कॉइन फुली तरह रिकवर नहीं हुआ है, अभी माइनर सा रिकवर हुआ है, ओनली नियरली 2% इसमें रिकवरी आई है। अभी यहाँ पर देखें 7.99 हो गया, पहले 0.91 था, अभी 0.92 हो गया और एक्सपेक्टेड है कि 2-4 दिन में इसकी रिकवरी हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मेंबर्स अपने जो USDT हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं USDC। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को इसको दोबारा $1 के बराबर करना पड़ेगा। जितनी बड़ी बड़ी व्हील्स हैं, जितने बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, अदरवाइज़ क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही बड़ा एक ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अपने ट्रेड सिक्योर कीजिए। इसी तरह की और न्यूज़ ऑन टाइम देखने के लिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और उसके बाद आपके पास जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके ट्यूटोरियल्स के लिए, और उसके बाद आपके पास जितने भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।